शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियाँ पैदा हुई। जब 5वीं बार गर्भ ठहरा तो मेरी सास बोली, अगर इस बार बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और हर दम दुआ करती कि इस बार बेटा पैदा हो जाए। एक दिन नौकर बोला, मैडम जी रोज़ एक अंडा खाया करो, आपको ज़रूर बेटा पैदा होगा। मैं रोज़ एक अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो नौकर का। मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना तो इस ख़ानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी को बात को, बस इसी बात पर खुश हो गए थे कि घर बहुत बड़ा है और लड़का इकलौता है। जहाँ बेटा इकलौता होता है तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ बहू पर ही आ जाती हैं। इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने मेरा जीना हराम कर रखा था कि इस घर का वारिस पैदा करना है। खैर, मेरी शादी के पहले साल ही गर्भ ठहर गया था तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन हमारे समाज का नियम है कि औरतों से कभी उम्मीद ख़त्म ही नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहो, फिर पूछा जाता है कि उसकी शादी हुई या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी या नहीं। अगर माँ बन गई तो बेटे की माँ बनी या बेटी की। अगर बेटी हो गई तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की ज़िंदगी बस यही सब करते हुए गुजर जाती है। मुझे भी भगवान ने बेटी दिया। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी को 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास और पति बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं होते थे। फिर भी उन्हें कभी भी अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं किया था। लेकिन न जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गईं। इस घर को एक हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली में एक नौकर था जिसका नाम आकाश था, जिसका कहना था कि भगवान ने आपके घर में तो लक्ष्मी दी है। वही अक्सर बाहर सुनने के आता कि आपके घर बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। 2 बेटियों की दफ़ा बाकायदा मेरा पति और मेरी सास ने बहुत गुस्सा किया। मुझे भी बहुत बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उन दोनों का मूड भी खराब रहा। मेरा पति अपनी बेटियों को प्यार नहीं करता था। मेरी सास भी मेरी बेटियों को अपने पास भटकने भी नहीं देती थी और उनको खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। ऐसे करती थीं जैसे उनके हाथ लगाने से उनके हाथ कट जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को सभी चीज़ें मिलती, अच्छा खाती थीं, अच्छा स्कूल जाती थीं, अच्छा पहनती, लेकिन कोई उनको मोहब्बत नहीं करता। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थीं। अब तो मैंने भी भगवान से दुआ करने लगी कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा दे दें, क्योंकि अब मैं भी चाहती थी कि भगवान मुझे बेटे से नवाजें। लेकिन चौथी बेटी होने के बाद 2 साल तक मुझे गर्भ नहीं ठहरा था। एक तो मैं 4 बेटियों की माँ थी और एक गर्भ ना ठहरना, मुझे बहुत बातें सुनना पड़ता। मैं बहुत परेशान रहती। जब इंसान बहुत परेशान रहता है तो उसे जो भी मिलता है उसको अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने दिल की बात अपने नौकर आकाश से कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान रहती हूँ। यूँ कहिए कि मैंने आकाश को अपने बारे में सब बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ, सब कुछ। लेकिन आकाश ने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वैसे मुझे उसके बारे में जानने का कोई शौक़ भी नहीं था। वो एक बेहतर इंसान था और उम्र में मुझसे छोटा था। इस ख़ानदान का बहुत ही पुराना वफ़ादार नौकर था। उसके बाप दादा भी यहीं नौकर के तौर पे काम किया करते थे। मैंने भगवान से मिन्नती मांगी और भगवान ने मुझ पर रहम किया। 5वीं दफ़ा गर्भ ठहर गया। मैं बहुत खुश थी। मैं इसी बात पर खुश हो गई कि भगवान ने मुझे उम्मीद से कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तब मेरा पति और मेरी सास मुझसे बहुत अच्छे से प्यार से पेश आते थे। उनकी उम्मीद होती सब अच्छा होगा और भगवान इस बार बेटा देंगे। वह बेटा और बेटी के चक्कर में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से चेकअप भी नहीं करवाते और कहते एन मौके पर ही पता चल जाएगा। शायद उनके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछा और कहने लगी,
अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका तुमने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। मैंने पूछा, आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा क्या करेंगी? मेरी सास ने कहा, हम तुमको घर से निकाल देंगे। ये सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं कहने लगी कि आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में रहे नहीं, मेरे भाई बहन भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा, ये मामला हमारा मसला नहीं है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो इस हवेली में मालकिन बनकर राज करोगी। तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। तुम्हारी बेटियाँ और तुम जो चाहोगी तुम्हारे आगे हाजिर कर दूंगी। लेकिन हाँ, अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो तुम्हें आसमान से टकरा कर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं अभी भी तुम्हारे हक में हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए। अगर तुम हमें 5 मौके में भी एक बारिश नहीं दे पाई तो ये तुम्हारी गलती है। फिर मैं अपने हक की बात करूंगी। मेरी सास की जुबान पर जो आया मुझे सुनाती गई और यह तक कह डाला कि जिस दिन तुम्हें बेटी पैदा हो गई उसी दिन तुम्हें अपनी 5 बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं। अच्छी सास तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। आकाश को मैंने थोड़ी देर पहले जूस बनाने के लिए बोला था तो वो शायद वही देने मेरे कमरे में आ रहा था। उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोता हुआ देखा। जब वो मेरे कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर बह रहे थे कि मैं अपने आंसू रोक ना सकी। आकाश ने जूस एक तरफ रखा और अपने हाथ बंधे सर झुकाए खड़ा हो गया। मैंने अपने आंसू पोंछे। आकाश मुझे बोला, मैडम जी, मैंने सारी बातें सुन लिया। ये लोग बहुत ही जालिम किस्म के इंसान हैं। इनके बाप दादा ऐसे ही थे। इनके खानदान को कोई बद्दुआ है कि कई सालों तक इस खानदान में बेटा पैदा होता ही नहीं। बड़े साहब भी तो बड़ी मेम साहब के शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान थी कि मेरी सास 10 साल तक औलाद पैदा ना कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा? वही जो मुझे अभी महसूस हो रहा है। फिर भी वो क्या मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। मैडम जी, मैं आपको एक तकरीब बताता हूँ। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। रात को सोते समय एक कच्चा अंडा रोज़ खा लेना। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपके घर बेटा ही पैदा होगा। मैंने आकाश से कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे बेटा पैदा हो सकता है? आकाश ने कहा, मैडम जी, जहाँ आपने इतना कुछ करके देख लिया वहाँ ये भी करके देख लो। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकर के मशवरे में भी आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि भला जो भी मशवरा दे रहे हैं उसके पीछे कोई मतलब भी है या नहीं। मैंने भी आकाश की बात मान ली और मैं रोज़ कच्चा अंडा पीकर सोने लगी। मैंने आकाश से कहा, अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए कच्चा अंडा लेकर आ जाना। आकाश ने कहा, मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूँगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको बेटे से नवाजा जाएगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी। मुझे भी आपकी सेवा करके खुशी मिलेगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को एक अच्छी मालकिन मिलेंगी। मुझे जैसा आकाश ने कहा, मैं रोज़ कच्चा अंडा पीकर सोने लगी। मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका स्वाद कैसा है। ये करना कितना अजीब है। बस मुझे किसी भी तरह से बेटे की माँ बनना था। बस मेरा यही मकसद बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो आकाश खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे पति को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने ये बात नोट कर ली और बोले, ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि ये उबला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरे पति ने कहा कि भगवान से ये भी प्रार्थना करो कि तुम्हें बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर भी बहुत तकलीफ़ होती थी कि मेरा पति मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। मगर मुझे उसका थोड़ा सा भी साथ मिल जाता तो मुझे सुकून मिल जाता। लेकिन
अब सच तो ये है कि अब मुझे उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे कभी भी अपना हमसफ़र नहीं समझा था। बस वो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझता था। उसे बस मुझसे बेटा चाहिए था। इस दफ़ा मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस बार बेटा पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके ये बोल सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि मेरे अंदर उसके लिए इन 5 सालों में बहुत नफ़रत भर गई है, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ हूँ। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत आदमी से होती है। अगर मैं बेटे की माँ बनती तो मेरी ज़्यादा इज्जत होती। एक दिन मैंने उस हवेली में बहुत अजीब होते हुए सुना कि मेरा पति गुस्से से चिल्ला रहा था, आकाश कहाँ है? पता चला था कि वो घर नहीं जा रहा। ना जाने वो कहाँ गायब हो गया था। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, गांव से मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये बोलकर आकाश ना जाने कहाँ गया था, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। मेरे पति ने उसको बहुत डांटा था, फिर भी उसने सारा काम समय पर निपटा दिया। जब वो मुझे दूध देने आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो उसने बोला, मैं बस किसी से मिलने गया था। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि वो झूठ बोल रहा है। जैसे मुझे आकाश ने कहा था कि रोज़ एक अंडा खाना है। मैं खा रही थी और भगवान से रोज़ दुआ कर रही थी कि मुझे इस बार बेटा पैदा हो। मैंने अपनी सास से भी बोलते हुए सुना था कि बहू उम्मीद से है, दुआ करो कि इस बार बेटा पैदा हो जाए, नहीं तो मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगी। इस बार मैंने हिम्मत करके अपने पति से पूछ लिया, क्या सच में अगर इस दफ़ा मुझे बेटा पैदा नहीं हुआ तो आप मुझे घर से निकाल देंगे? मेरे पति ने 2 पल मुझे ध्यान से देखा और फिर उस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। उसने मुझसे कहा कि इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ ने तुमसे कह दिया कि इस घर से जाना है तो यकीनन तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे पति ये बात इतने आराम से बोल रहे थे और मेरे दिल के अंदर तूफान चल रहा था। मैंने इसके आगे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा सही समझे। आखिर ये ज़िंदगी आपकी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आपकी ही है। फिर एक दिन मैंने ऐसा कुछ देखा जिसको देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। रात का वक्त था। ये वही समय था जब आकाश मेरे लिए अंडा लेके आया करता था, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मेरी तबीयत सुबह से ही खराब लग रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था। इधर आकाश भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहा है। वो घर में है भी या नहीं। नहीं होगा तो खुद ही अपना काम करके वापस चली आऊँगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैंने बोल दिया कि मैं टहलने जा रही हूँ। मेरे पैरों में खिंचाव सा महसूस हो रहा है, थोड़ा टहल लूँगी तो आराम मिल जाएगा। उसने कहा, ठीक है, जाओ। वो खुद तो किताब पढ़ने में मसरूफ़ बैठे थे। जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने किचन की खिड़की से एक मंज़र देखा, जिस मंज़र को देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने खिड़की से देखा कि एक ट्रे है, उसमें दूध का गिलास है और आकाश के हाथ में एक अंडा है, जिस पर वो कुछ पढ़कर फूंक रहा है। उस अंडे पर फूंककर उसको ट्रे में रखा और बाहर की तरफ आने लगा, जिसको देखकर मैं बहुत ही हैरान हो गई। जैसे ही आकाश बाहर आया, उसका सामना मुझसे हो गया। मुझको देखकर वो ऐसे हैरान हुआ था जैसे चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। मुझे देखकर कहने लगा, मैडम जी, मैं आपके कमरे में ही आ रहा था, ये लो आप खा लो। मैंने उसे कहा, ये सब क्या कर रहे थे? मैंने तुमको ये सब करते हुए देख लिया है। तुम मुझ पर ये जादू कर रहे हो या तुमसे ये सब करने के लिए बोला गया है? तुम्हें ये सब करने के लिए मेरी सास ने ही कहा है ना। वो मुझ पर जानबूझकर कुछ ऐसा करवाती हैं जिससे मुझे बेटी हो, जिससे मुझे घर से बाहर निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा सकें। तुम तो इस खानदान के वफादार नौकर हो। तुम भी इन सब के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में न जाने कितनी आती और जाती होंगी। मैं तो बस इस घर की एक औरत हूँ।
जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर एक नौकर मेरे लिए वफादार कैसे हो सकता है? मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था, बस एक ही बात बोल रहा था, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गए। शोर से मेरे पति भी सीढ़ियों तक आ गए। मैं अपने पति से कहने लगी कि इस शख्स को घर से निकाल दो, कि तभी मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और मैं लड़खड़ा गई। मेरा पति भागकर मेरे पास आ गया और दाई को बुलाया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर पर ही हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने साफ बोल दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं, इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी। मेरे पति इस सबके खिलाफ थे, लेकिन जब मेरी जान पर बन आई तो मेरी सास ने इजाज़त दे दी कि मुझे अस्पताल ले जा जाए। जब डिलीवरी का वक्त आया और जब मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी मुझे हैरान होकर देख रही थी। जब एक औरत वहाँ आई और मेरी बेटी को उठाकर एक बेटा रख दी, मैं हैरान थी, क्योंकि मैं उस औरत को नहीं जानती थी। मैंने आज से पहले कभी भी उस औरत को नहीं देखा था। उस औरत ने कहा, मैं आकाश की बीवी हूँ। जब भगवान ने आपको उम्मीद से किया था तब मैं भी उम्मीद से थी। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे ही बेटे हैं। मुझे भगवान से इस दफ़ा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से बेटा दे दिया। लेकिन आकाश ने मुझे आपकी सारी बात बताई थी और उसने कहा था कि हमें ये बेटा मैडम जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही सारी तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसीलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि ये आपका बच्चा है या किसी और का। उसने ये बोलकर मेरी गोद में अपना बच्चा डाल दिया। उसने कहा, आप मेरे हाथ ना जोड़ें। मैं बहुत रो रही थी और उसके हाथ जोड़ रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को अपने गोद में लिया तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, तुम में इतनी हिम्मत है कि अपना बेटा मुझे दे रही हो, लेकिन मेरी बेटी को दूर लेकर जा रही हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगी। उसने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी को अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर दूसरे दरवाजे से निकल गई। मैंने डॉक्टर को भी समझा दिया और डॉक्टर मान गई। डॉक्टर ने कहा, आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह से आपका घर बसता है तो मैं अपनी ज़ुबान नहीं खोलूँगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, रोज़ इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो बुरी तरह से रोने लगती हैं, बल्कि एकदम से मातम करने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आकाश ने अपना काम कर दिया था, वो सच में एक वफादार नौकर था। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था, मुझे मलिका की तरह से रखा जाएगा। मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बेटियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। अब मैं घर आ गई। घर आकर मैंने आकाश से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने गुस्से में तुमसे क्या क्या कह दिया। आकाश बोला, मैडम जी कोई बात नहीं, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। वो अंडे वाली बात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब मैंने सोच लिया था कि आपकी झोली में आपकी औलाद को डाल कर रहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये बात पहले कहता तो ना जाने आप क्या सोचती। और साथ में मुझे ये भी उम्मीद थी कि भगवान इस बार आपको बेटा देगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको फिर से बेटी हुई है तो मैंने अपनी पत्नी को जल्दी से आपके पास भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई। आपकी बेटी मेरे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद एक बेटी मिली है, तो जाहिर है कि वो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपसे मिलवाने लाता रहूँगा। मेरी सास और पति को वो मिल गया था जो उन्हें चाहिए था। मैं इस घर की मालकिन तो पहले ही थी, लेकिन अब मेरे तेवर बदल गए थे। मैं अब उनको अपनी जूती के नोक पर रखती थी। मैं उनकी हर बात का जवाब देती थी और अब वो दोनों मेरी बात चुपचाप करके सुनते थे। फिर एक दिन किस्मत ने बाजी पलटी और मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और पति जिस गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे
वो कार हादसे का शिकार हो गई और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत दुख हुआ था। मैं कई महीनों तक शोक में रही। अब मैं इस हवेली की मालकिन थी। मैंने आकाश और उनके बच्चों को अपने पास बुला लिया, अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने बड़े होते हुए देखने के लिए, उनको अपने साथ रहने के लिए बोला। जब बच्चे बड़े हो गए तो हमने गांव की सारी ज़मीन और हवेली बेचकर शहर में बस गए। वहां आकर मैंने अपनी बेटियों की शादी आकाश के बेटों से और उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दी। मैंने किसी को नहीं बताया कि आकाश हमारे घर का नौकर था। शहर में सभी उसको मेरा रिश्तेदार समझते थे। इस तरह से मेरी 5 बेटी मेरे पास रह गईं। इसमें आकाश और उसकी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया था। अब मेरे बच्चे और आकाश के बच्चे सभी साथ में खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ कहानी की वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें। धन्यवाद।